अस्सलामुअलैकुम। मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए, और ये दरख्शा उर्दू का ये मुकम्मल वीडियो है। इससे यानी कि बिहार डीएलएड में जो आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और जो आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूटने वाले नहीं है। यदि अगर इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपका जो है ये 5 से 10 नंबर जो कि आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं ये आपका फिक्स हो जाएगा। यदि अगर आप मेरे पेड ग्रुप में नहीं है, यानी कि आप मेरे क्लास जो है पेड बैच में नहीं है, तो मेरे साथ आप जो है इसका नोट्स बनाते जाइएगा। जब अगर आप नोट्स मुकम्मल बना लीजिएगा तो उसका फ़ोटो लेकर मेरे इस नंबर पे अगर आप जो है व्हाट्सअप करते हैं जी, यदि अगर इस नंबर पे आप मेरे व्हाट्सअप करते हैं तो इस जो पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं ये पीडीएफ आपको फ्री में हम आपको भेज देंगे, और यहाँ से जो है आपको यानी एग्ज़ाम में जो है यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे आगे कुछ नहीं आपको आने वाला है। ये बिहार डीएलएड के लिए है। यदि अगर आप जो है अगर दरख्शा उर्दू जैसे कि 10th क्लास वाले के लिए होता है, अगर 10th क्लास वाला भी इस वीडियो को देख सकता है लास्ट टाइम यानी कि एग्जाम के टाइम में ये देख सकता है। जितने सारे क्वेश्चन इसमें होंगे सब आपको सब्जेक्टिव वाइज होंगे, इसे सबको रट लेना है, इससे ज़्यादा आपके डीएलएड एग्जाम में आने वाला नहीं है। देखिए सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे कि देखिए शबनम कमाली, देखिए शबनम कमाली जो होते हैं वो शबनम कमाली जो है वो क्या लिखे हैं, तो वो हमद लिखे हैं। क्या लिखे हैं? हमद लिखे हैं, जिनका नाम क्या है खुदा अज़्ज़ा वजल। हमद जो लिखे हुए हैं खुदा अज़्ज़ा वजल, खुदा अज़्ज़ा वजल कौन लिखे हैं? तो शबनम कमाली लिखे हैं। शबनम कमाली क्या लिखे हैं? तो हमद लिखे हैं, और हमद में खुदा अज़्ज़ा वजल यानी कि इसी क्वेश्चन को 3 तरीका से पूछा जाता है। देखिए शबनम कमाली के बारे में जो आपको याद रखना है और जो आपको याद करने हैं सिर्फ इतना ही करना है जो हम आपको पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। जैसे कि देखिए शबनम कमाली की पैदाइश वफात, देखिए इनकी जो पैदाइश हुई थी ये आपको 1938 ईस्वी जिला सीतामढ़ी में हुई थी, और इनकी वफात के बारे में जो है मतलब कि इसमें कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन आपको 2006 आपको याद रखना है। कोई किताब में 2007 तक, कोई किताब में 2004 भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन 2006 आपको याद रखने हैं। और आगे जो याद रखना है अगला पॉइंट, शबनम कमाली का जो असल नाम है वो मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली की नातिया मुशायरी की मजमुआ जो है अनवार अक़ीदत, रियाज़ी अक़ीदत, इसी तरह से हो जाएंगे आपको ज़ियाए अक़ीदत और फिरदौसे अक़ीदत, सोहबाए अक़ीदत हो जाएंगे। ये सोहबा है जी, सोहबाए अक़ीदत हो जाएंगे। बस इतने ही सारे यानी 4-5 पॉइंट को ही सिर्फ याद रखने हैं, और इससे आगे आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। अगला जो आपको है सुहेल इस्लामाबादी के बारे में। सुहेल इस्लामाबादी साहब जो लिखे हैं ये अफसाना लिखे हैं, और उस अफसाना का नाम है भाभी जान। क्या है? भाभी जान। सुहेल इस्लामाबादी का जो असल नाम है ये मुजीबुर रहमान हो जाएंगे, और सुहेल इस्लामाबादी की जो पैदाइश हुई है ये आपको 1911 ईस्वी में ये पटना में पैदा हुए, और इनकी जो वफात हो गई थी ये आपको 1980 ईस्वी में इनकी वफात हो गई थी। अफसाना सुहेल इस्लामाबादी की जो अफसानी मजमुआ है वो 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इनके एक नॉवेल है जिनका नाम है बेझर के पौधे। क्या है? बेझर के पौधे। बस इतने ही पॉइंट इनको इसमें से याद रखना। और एक पॉइंट और याद रखना है, रुकैया भाभी जान की जो कुल आमदनी थी वह 450 रुपया थी, और जिनमें इनको ट्यूशन से सिर्फ जो है 50 रुपया मिलता था, और 400 रुपया ये कॉलेज में जाकर पढ़ाती थी वहाँ से इसको यानी मिलता था। यानी कुल मिला के जो भाभी जान की रुकैया भाभी जान की जो आमदनी थी वो जो है इनको 450 ही रुपया था। बस इतना ही इस चैप्टर से आपको याद रखना, और आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तीसरा चैप्टर से जो आपको याद रखना है सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब जो लिखे हुए हैं ये फरार लिखे हुए हैं। और फरार क्या है? ये आपको अफसाना है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है फरार क्या है, तो अफसाना है जी। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की जो पैदाइश हुई थी आपको 1910 ईस्वी में पटना में इनकी पैदाइश हुई थी, और इनकी वफात जो हो गई थी ये आपको 2002 में इनकी वफात हो गई थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की जो अफसानी मजमुआ है अनोखी मुस्कुराहट, जख्म के फूल, और मोहम्मद मोहसिन साहब को जो है 3 बेटे और 4 बेटियां थे, और ये जो थे ये नफ्सियात में जो है ये प्रोफेसर थे। क्या थे? नफ्सियात में जो है ये प्रोफेसर थे। जो इनकी जो है
जे जो इनकी जो है तसानीफ है उसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि तसानीफ ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, और पैदाइश और वफ़ात के बारे में भी जो है पूछे जाते हैं। बस इस चैप्टर में से इतना ही याद रखना है। चौथा चैप्टर जो आपको कमर जहाँ का है, कमर जहाँ साहब जो लिखे हुए हैं वो कटी हुई शाख लिखे हैं, और कटी हुई शाख क्या है तो ये अफसाना हो जाएंगे। कमर जहाँ की जो पैदाइश है ये आपको 1951 या 52 में इनकी पैदाइश हुई थी समस्तीपुर में। कमर जहाँ के जो 3 अफसानी मजमूआ है, चारागर, अजनबी चेहरे और याद नगर। देखिए चारागर जो है ये आपको 1983 ईस्वी में जो है ये जो शाये हुए थे, और इसी तरह से अजनबी चेहरे जो है 1991 ईस्वी में जो है लिखी गई थी, और याद नगर का कोई इसमें डेट नहीं दिया गया। ज़्यादातर जो पूछा जाता है इन्हीं के बारे में आपको दे दिए जाएंगे, और इनका डेट भी वगैरह पूछ दिए जाएंगे। और ये कमर जहाँ जो है एक तनकीदी तसानीफ लिखे थे जिनका नाम था हर्फ आ गई। क्या है? हर्फ आ गई। ये बस इनके बारे में सिर्फ इतनी ही चीज़ को आपको याद रखना है, बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखने हैं। चलिए अगला है आपको 5वें चैप्टर में निगार अजीम। 5वें चैप्टर में जो है निगार अजीम के बारे में और इनके बारे में जो याद रखना है, ये जो लिखे हुए आशियाना लिखे हैं, आशियाना क्या है? ये अफसाना है। आशियाना क्या है? ये अफसाना है। निगार अजीम का जो असल नाम है ये मलिका महर है, और इनका कलमी नाम जो है निगार अजीम है। क्या है? निगार अजीम है। निगार अजीम जो है ड्राइंग और पेंटिंग में जो ये MA किए हुए थे। पूछ लिया जाता है ड्राइंग और पेंटिंग में MA कौन किए हुए थे जी, तो निगार अजीम साहब किए हुए थे। चलिए अगला है निगार अजीम की अफसानी मजमुआ जो है एक्स है, जो कि 1990 ईस्वी में, और गहन जो कि 1999 ईस्वी में शाये हुआ था। निगार अजीम के सफरनामा है जिसका नाम है गर्द आवारगी। गर्द आवारगी, बस इसी 2-3 पॉइंट को याद रखने हैं। सर सैयद अहमद साहब जी, सर सैयद अहमद खान जो है ये जो लिखे हुए हैं ये रिया लिखे हैं, और रिया जो है ये मजमून है। क्या है? ये मजमून है। सर सैयद अहमद खान की जो पैदाइश वफात पैदाइश जो हुई थी ये आपको 1700 जी, ये आपको 1817 ईस्वी में इनकी जो है पैदाइश हुई थी, और इसका 1898 ईस्वी में इनकी जो है वफात अलीगढ़ में हो गई थी। सर सैयद अहमद खां के जो एक रिसाला है जिनका नाम है तहज़ीबुल अखलाक, और ये इम्पोर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं जो तसानीफ जो है यानी जो ये लिखे हुए हैं इस चीज़ को बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर सैयद अहमद खां को जो सर का जो खिताब मिला था ये 1778 ईस्वी में इनको जो है सर का खिताब मिला था, और अलीगढ़ की जो बुनियाद डाली गई थी ये भी ये 1878 ईस्वी में जो है इनकी जो है बुनियाद डाली गई थी जी। 1878 ईस्वी में इनकी जो बुनियाद डाली गई थी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है आपको जी डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जो लिखे हुए हैं वो अदब की पहचान लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ये अदब की पहचान, और अदब की पहचान जो ये भी आपको मजमून है। अब्दुल मुगनी साहब की जो पैदाइश है ये आपको 1934 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश हुई थी, और 2006 में इनकी वफात हो गई थी। इनके जो वालिद साहब के नाम हो जाएंगे वो अब्दुल रऊफ हो जाएंगे जी। बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको। अगला है आपको लुत्फुर रहमान साहब। लुत्फुर रहमान साहब जो लिखे हुए हैं उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, और ये जो है आपका ये एक मजमून है। लुत्फुर रहमान के वालिदैन यानी कि इनके जी वालिद साहब के नाम जो हो जाएंगे अब्दुल अब गफूर साहब हो जाएंगे, और इनकी वालिदा का जो नाम है बीबी आमना हो जाएंगे, और इनकी जी पैदाइश जो हुई थी जी इनकी जो पैदाइश हुई थी ये आपको 1941 इसमें इनकी पैदाइश हुई थी। अगला है आपको डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब जो है एक मजमून लिखे हैं जिनका नाम है फामिदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इनकी जो पैदाइश हुई है ये आपको 1836 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी, और ये जो है 1910 ईस्वी में इनकी वफात हो गई थी, यानी 74 साल की उम्र में इनको फालिज का हमला हुआ था और ये वफात कर गए थे। ये जो है इनके जो नावल जो है ये इन नावलों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। नावल है मिरतुल उरूस जो कि आपको 1869 ईस्वी में जो है मिरतुल उरूस शाये हुआ था। इस तरह से नबातुन नाश जो कि 1872 में, तबतुन नसूर जो कि 1800 ये भी 72 में, और इब्नुल वक्त जो कि 1877 में। इस तरह से रुआए सादका ये आपको 1884 ईस्वी में ये जो है शाये हुआ था। इसे याद रख लीजिएगा। ये सब जितने भी पॉइंट बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो है ये जो लिखे हुए हैं ये जो लिखे हुए हैं सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, और ये जो है मकतूब निगारी ये जो लिखे हुए हैं ये मकतूब निगारी है। सर सैयद अहमद खां के बारे में जो आपको याद रखना है, सर सैयद अहमद खां
की जो पैदाइश हुई थी ये आपको जो है 1797 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी जो 1869 ईस्वी में जो है इनकी वफात हो गई थी। गालिब की वालिदा का जो नाम हो जाएंगे इज्जतुन्निसा बेगम और ये जो चचा जो है ये नसरुल्लाह बेग है जिन्होंने इनकी परवरिश की थी। गालिब उर्दू और फारसी दोनों में खतूत लिखते थे। देखिए इसे याद रखिएगा, गालिब जो उर्दू और फारसी दोनों में जो है ये खतूत लिखे थे। जी इनके जो खतूत है वो दो है जो कि बहुत ही फेमस है, एक है उर्दू हिंदी और दूसरा है उर्दू मुअल्ला। चलिए अगला पॉइंट पे जो आपको रखना है अब्दुल मुगनी शहबाज जो है जी इनके बारे में आपको रखना है। ये जो लिखे हुए हैं अपनी बेटी सगीरा के नाम और ये भी जो है मकतूब निगार है, ये भी जो है मकतूब निगार है। इनकी जो पैदाइश हुई थी जी, इनकी जो पैदाइश के बारे में आपके एग्जाम में नहीं दिया गया है, लेकिन सॉरी आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन इनकी वफात जो है 1908 ईस्वी में जो है इनकी वफात हो गई थी। चलिए अगला है आपको मेहदी। जी मेहदी ये जो लिखे हुए हैं ये भी जो मकतूब निगार है, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये जो लिखे हुए हैं मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम और ये भी मकतूब निगार है। इनके बारे में जो याद रखना है वो याद ये रखने हैं कि मेहदी आफादी की जो पैदाइश हुई थी ये आपको 1828 ईस्वी में गोरखपुर में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। जो जिसके बारे में दिया गया है बस उसी को आपको लिखना है, उसी को याद रखना है। चलिए 13वें नंबर में राजेंद्र सिंह बेदी, ये जो है इंटरव्यू लिए थे। जी राजेंद्र सिंह बेदी की जो पैदाइश हुई थी ये आपको 1915 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी वफात 1984 ईस्वी में इनकी वफात हो गई थी। बेदी से जो इंटरव्यू लिया गया था ये आपको 1984 ईस्वी में लिया गया था ऑल इंडिया रेडियो के जरिए। और कहाँ लिया गया था? मुंबई में लिया गया था और जो लिए थे आज़म चौथाई के साथ लिया गया था, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन आज़म चौथाई से ही पूछा गया था। चलिए अगला है आपको चकवस्त के बारे में। चकवस्त जो लिखे हुए हैं मुनाजिर फितरत या इसी को कहते हैं मुनाजिर कुदरत, और ये जो है एक नज्म है। क्या है? ये जो है एक नज्म है। चकवस्त का जो असल नाम है पंडित बुर्ज नारायण है। जी पंडित बुर्ज नारायण है, बुर्ज नारायण हो जाएंगे। इनकी जो पैदाइश जो हुई थी ये फैजाबाद में 1882 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1926 ईस्वी में लखनऊ में इनको फालिज के हमले से इनकी वफात हो गई थी। बस इतने ही पॉइंट इसमें याद रखने हैं। अगला जो है आपको जगन्नाथ आज़ाद के बारे में, ये जो लिखे हुए इंडिया गेट है और ये भी जो है कि नज्म है। जगन्नाथ आज़ाद की जो पैदाइश हुई थी ये आपको 1918 ईस्वी में पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन इनकी जो वफात जो हो गई थी ये 2004 में दिल्ली में इनकी वफात हो गई थी। चलिए अगला है आपको परवेज शाहिदी। परवेज शाहिदी जो लिखे हुए हैं हम नौजवान हैं और ये भी जो है एक नज्म है। परवेज शाहिदी का जो असल नाम है सैयद इकराम हुसैन है और इनकी जो पैदाइश जो हुई थी ये आपको 1910 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी जो वफात जो हो गई थी ये 1968 ईस्वी में जो है इनकी वफात हो गई थी। चलिए अगला है आपको नदा फाजली। नदा फाजली साहब जो लिखे हुए हैं ये बिजली का खंबा है और ये भी जो एक नज्म है। नदा फाजली साहब के बारे में जो याद रखने हैं, जो इनकी पैदाइश हुई थी ये 1964 ईस्वी में कराची पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी और इनके वफात के बारे में आपके बुक में नहीं दिए गए हैं। यदि अगर आपको पता है तो इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए 18वें नंबर में जी 18वें चैप्टर में जो आपको ये पढ़ने होंगे सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में और इनमें से जो याद रखने हैं सिर्फ आपको इसी सारे पॉइंट को याद रखना है। ये जो लिखे हुए हैं सैयद मोहम्मद जाफरी साहब ये खरा डिनर लिखे हैं और ये भी जो एक नज्म है और इनकी जो पैदाइश जो हुई थी ये 1905 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1976 ईस्वी में जो इनकी वफात हो गई थी। चलिए अगला चैप्टर जो है आपको शौक लखनवी के बारे में। शौक लखनवी साहब जो लिखे हुए हैं मसनवी लिखे हुए हैं और मसनवी में कौन? ज़ैर इश्क लिखे हुए हैं। शौक लखनवी का जो असल नाम है तस्दीक हुसैन हो जाएंगे। इनकी जो पैदाइश हुई थी ये आपको 1783 ईस्वी में लखनऊ में इनकी जो है पैदाइश हुई थी और लखनऊ में ही इनकी जो वफात हो गई थी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में लखनऊ में ही इनकी वफात हो गई थी। मिर्जा शौक लखनवी के मसनवी जो है ज़हर इश्क हो जाएंगे, बहार इश्क हो जाएंगे, फरेब इश्क हो जाएंगे। इसे ज़रूर याद रखिएगा। जो लोग इनके जितने भी राइटर के जो तसानीफ है उसे ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अगला है दयाल शंकर का असल नाम तो शंकर कौल हो जाएंगे। इनके वालिद का नाम हो जाएंगे गंगा प्रसाद कौल हो जाएंगे। इनकी पैदाइश जो थी 1811 ईस्वी में लखनऊ में इनकी जो है पैदाइश हुई थी और 1845 ईस्वी में इनकी वफात हो गई थी। चलिए अगला है आपको
जी गुलाम हमदानी मसहफ़ी, जी मसहफ़ी गुलाम हमदानी मसहफ़ी, इनकी जो पैदाइश हुई थी ये आपको 1748 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1824 ईस्वी में इनकी वफ़ात हो गई थी। इसी तरह से मुबारक अजीम आबादी साहब जो है इनकी जो पैदाइश हुई थी ये आपको 1869 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1958 ईस्वी में इनकी वफ़ात हो गई थी। मुबारक अजीम आबाद जो है ये 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में दाग के जो है शागिर्द हुए और दाग साहब की जो वफ़ात हो गई थी 1905 ईस्वी में इनकी वफ़ात हो गई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला है आपको अहमद फराज साहब जो है इनकी जो पैदाइश हुई थी ये आपको 1933 ईस्वी इनकी जो है पैदाइश हुई थी। जी हसन नईम, इनका जो असल नाम है सैयद हसन है और इनकी जो पैदाइश जो हुई थी ये आपको 1924 ईस्वी पटना में इनकी जो पैदाइश हुई थी और 1991 ईस्वी मुंबई में इनकी वफ़ात हो गई थी। किसकी? सैयद हसन, यानी कि सैयद जिसे हसन नईम कहते हैं, सैयद जिसका असल नाम सैयद हसन है। इनकी जो वफ़ात हो गई थी ये 1991 ईस्वी में मुंबई में इनकी वफ़ात हो गई थी। चलिए अगला है परवेज़ शाकिर की जो परवेज़ शाकिर की जो पैदाइश हुई थी ये आपको 1952 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश हुई थी कराची पाकिस्तान में और इनकी वफ़ात हो गई थी 1994 ईस्वी में इनकी वफ़ात हो गई थी। इसी तरह से इरफान सिद्दीक़ साहब की जो पैदाइश हुई है यह आपको 1939 ईस्वी में इनकी जो है पैदाइश हुई है। इनकी जो वफ़ात हुई है यह आपको 2004 में इनकी वफ़ात हो गई है। इसी तरह से ज़फ़र गौरखपुरी जो है इनकी जो पैदाइश जो है ये आपको 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। और अगला जो आपका है जो कि लास्ट पॉइंट है सलाम मछली शहरी का जो असल नाम है ये अब्दुल सलाम हो जाएंगे। इनकी जो पैदाइश है ये आपको 1921 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1973 ईस्वी में लाहौर में जो है इनकी वफ़ात हो गई थी। और इनके वालिद साहब का जनाब अब्दुल रज़ाक है, दादा मोहम्मद इस्माइल है। बस उर्दू में जो हमने आपको यानी द्रक्षा उर्दू में जो हम द्रक्षा उर्दू से जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बस यहीं से आएंगे। ज़्यादातर जो राइटर के जो है पैदाइश और वफ़ात के बारे में पूछे जाते हैं और उनकी जो तसानीफ है उनके बारे में ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में यकीन मानिए नहीं आने वाले हैं। यदि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस नोट्स को जो लोग PDF मतलब कि पेड क्लास में नहीं है तो इस नोट्स को आप लिख कर जो है मेरे इस नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट करके इस नंबर पर भेज दीजिएगा, हम आपको इस PDF को भेज देंगे। यदि अगर आप पूरे क्लास का PDF लेना चाहते हैं यानी पेड क्लास में आना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल या फिर SMS कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।